हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो संज्ञा है, उससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखिए इससे आपको क्या होगा। देखो, अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया है लेकिन आप अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपको उसका पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको वो टॉपिक तभी बहुत अच्छे से क्लियर होता है जब आपके उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने संज्ञा से रिलेटेड टॉपिक ऑलरेडी मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, यह आपका महात्म्य है। यह आपका क्या है? महात्म्य है। ठीक है, महात्म्य गलत लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, वाक्य में महात्म्य में कौन सा संज्ञा है? ये ऑलरेडी आ चुका है, एस्टेट 2022 में ये आया था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना पूरी वीडियो को। तो महात्म्य, महात्म्य में क्या है? क्या आप महात्म्य को छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते ना ही छू सकते, बल्कि इससे क्या होती है, एक फीलिंग पैदा होती है। और मैंने बता रखा है, जिस चीज़ को आप छू नहीं सकते, सिर्फ आप भाव पैदा कर सकते हैं, फीलिंग पैदा हो सकती है, जिससे वहाँ पर क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। महात्म्य, बड़प्पन, छुटपन, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो देखिए जातिवाचक नहीं होगा, समूहवाचक भी नहीं होगा, व्यक्तिवाचक भी नहीं होगा, क्या होगा, भाववाचक संज्ञा इसका आंसर होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। ये भी एचटेट में आया हुआ है ऑलरेडी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2023 में आया है एचटेट में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, संज्ञा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखो यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं। संगत नहीं है, नहीं यानी कि जो ना वाला ऑप्शन होगा, यानी कि पहले आपको 3 ऑप्शन ढूंढने हैं जो ठीक होंगे और इन ठीक वाले ऑप्शन को ही छोड़ देना है, बिल्कुल वो आपका आंसर होगा ही नहीं। जो बिल्कुल एक गलत होगा ना, गलत वाला आपको ऑप्शन टिक करना है। तो देखिए पहला हम देखते हैं ऑप्शन, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। बिल्कुल होता है, देखो ना, किसी एक व्यक्ति वस्तु विशेष का नाम हो, राम हो गया, श्याम हो गया, गंगा हो गया, यमुना हो गया, ठीक है, किसी एक चीज़ का नाम। ठीक है, तो ये तो आपका आंसर क्या है, बिल्कुल ही ठीक है। देश, त्योहार, नदी उक्त व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। देखिए देश, देश मैंने किसी एक विशेष देश की बात की है? भारत, पाकिस्तान, किसी विशेष देश की बात की है? नहीं की ना, सिर्फ मैंने बोल दिया देश, ये नहीं पता कौन सा देश। त्योहार, क्या मैंने स्पेशल त्योहार की बात की है? कौन सा त्योहार, दिवाली, होली, कौन सा त्योहार? नदी, क्या मैंने किसी स्पेशल नदी की बात की है? नहीं की है, बल्कि मैंने पूरी जितनी भी उस जाति की नदी है सबकी बात की है, गंगा, यमुना, सरस्वती, कुछ भी नदी हो। क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है? नहीं, ये आंसर क्या होगा, रॉन्ग। बल्कि किसके उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। थर्ड देखिए, द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक जातिवाचक संज्ञा के भेद बिल्कुल है, मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुकी हूँ, इससे पहले आप जाकर देख सकते हैं वीडियो को। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हैं, कौन कौन से? एक तो द्रव्यवाचक है और एक क्या है, समूहवाचक है। अगला देखिए, विद्वता, पांडित्य का उपयोग भाववाचक संज्ञा के उदाहरण बिल्कुल है। जो विद्वता है वो किससे बना है? विद्वान से बना है। और पांडित्य किससे बना है? पंडित शब्द से बना है। ठीक है, तो ये भी मैंने भाववाचक संज्ञा की जो वीडियो है वो भी चैनल पर आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ तीनों क्या है, ठीक है। अब इसमें से रोंग क्या है? सेकंड है। और जो रोंग है वही क्या है, आंसर, क्योंकि इन्होंने नहीं पूछा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, नदियों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? देखो मैंने क्या पूछा है, नदियों के नाम। अगर यहाँ पर खाली नदी शब्द होता तो हमने आंख बंद करके क्या लगाना था, जातिवाचक संज्ञा टिक करना था। लेकिन यहाँ पर नदियों के नाम कुछ भी हो सकते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कुछ भी नाम हो सकते हैं। सुदामा के साथ मित्रता का निर्वाह किया, तो यहाँ पर कृष्ण क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सुदामा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मित्रता बताइए, इसमें भाव आ रहे ना, मित्रता हो गया, स्त्रुता हो गया, छोटापन, बड़ापन, ये सारे क्या भाववाचक संज्ञा के तो उदाहरण है। तो यहाँ पर मित्रता क्या है, हमारी भाववाचक संज्ञा है। तो आंसर हमारा 3 ठीक है। करते हैं, इन शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक यानी कि जो पूरी जाति का बोध कराए, किसी एक का नहीं, पूरी जाति का बोध कराए। देखो राम, क्या है, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग है। सोना, सोना हमारा क्या है, द्रव्यवाचक पदार्थ है ना, सोना, चांदी, हीरे, मोती, कोई भी आपका वस्तु हो गई, ठीक है, वो सारे किस में आएंगे, हमारे द्रव्यवाचक में, पदार्थवाचक में। ठीक है, तो सोना भी नहीं होगा हमारा। अगला देखिए, बचपन तो क्या संज्ञा है ही नहीं, बचपन क्या है,
विशेषण है तो ये भी नहीं होगा। अब फोर्थ ऑप्शन देखिए, चूहा। चूहा हमारा क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। मैंने किसी चूहे का नाम नहीं लिया। अगर मैंने किसी चूहे का नाम ले दिया होता, अगर मैंने उसका स्पेशल नाम रख रखा हो, ठीक है, सेफर्ड रख रखा हो, कुछ भी रख रखा हो, ठीक है, तो वो तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ पर चूहा, सभी चूहों की बात हो रही है, तो हम पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। चूहों की जितनी भी जाति है ना, सबका हम बोध करा रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, गुलाब शब्द है। बताइए गुलाब शब्द क्या है। देखो, अगर मान लो मैंने यहाँ पर लिखा होता फूल शब्द क्या है, तो फूल, मैंने किसी स्पेशल फूल का नाम नहीं लिया, दुनिया में जितने भी फूल हैं सारे फूलों की मैंने बात कर रही हूँ, तो वो होता हमारा जातिवाचक। लेकिन यहाँ पर मैंने फूल विशेष का नाम ले दिया है। फूलों में कौन सा, गुलाब, ठीक है, तो गुलाब हमारा क्या होगा, स्पेशल नाम ले दिया ना मैंने कि फूलों में कौन सा, गुलाब, गुलाब के फूल की बात हो रही, तो क्या हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसका आंसर होगा। तो अगला देखिए, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। भाववाचक मैंने पहले ही बताई है, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो सज्जन, सज्जनता, दुर्जन, अर्जुन। देखो, सज्जन, सज्जन तो हमारी कोई संज्ञा है ही नहीं। सज्जन हमारा क्या है, विशेषण है, ठीक है। दुर्जन भी हमारा क्या है, विशेषण है। ये किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, ठीक है, संज्ञा नहीं होते। वह या राम सज्जन है। अगर मान लो मैं ऐसे लिख दूँ, राम सज्जन व्यक्ति है, तो यहाँ पर राम क्या संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता किसने बताई है कि वो सज्जन है, ठीक है। तो सज्जन हो गया, दुर्जन हो गया, ये हमारी संज्ञा होते ही नहीं है। अर्जुन तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, नाम बता दिया, तो ये तीनों ऑप्शन हमारे क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। अब बचा हमारा सज्जनता। सज्जनता बिल्कुल भाववाचक संज्ञा है। सज्जन शब्द से हमारा क्या बना है, सज्जन विशेषण शब्द से हमारा सज्जनता भाववाचक संज्ञा बना है। ये भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, ये आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ठीक है। इनमें से 3 जातिवाचक होंगे और 1 जातिवाचक नहीं होगी, और वही हमारा आंसर होगा। देखो, गंगा, गंगा किसी नदी का, विशेष नदी का नाम ले दिया ना, नदी नाम नहीं लिया, कौन सी नदी की बात हो रही है, इतनी सारी नदियाँ हैं। पहाड़, कौन से पहाड़ की बात हो रही है, दुनिया में इतने सारे पहाड़ है। झील, कौन सी झील की बात हो रही है, इतनी सारी झील है। तो ये हमारी क्या है, तीनों की तीनों जातिवाचक संज्ञा है, और गंगा क्या है, हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा ही हुआ है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो तीनों तो हैं, ठीक है, और ये नहीं है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण, और नहीं पूछा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कठोरता किस संज्ञा के अंतर्गत आता है। कठोरता, कठोरता हमारा आता है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। पहले बता रखा है, किसी का गुण बता दिया जाए, वह कठोर है या फिर वो है मुलायम है, ये सारे हमारे किसके अंदर आते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, भाव होते हैं, फीलिंग्स होती है, छू नहीं सकते। इसमें किसी व्यक्ति विशेष के गुण, दोष, ठीक है, आदि बता दिए जाते हैं, तो भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो सगुण बता दिया, क्या, कठोरता, तो कठोरता क्या है, हमारा भाववाचक संज्ञा है। अगला देखिए, इनमें से कौन सा व्यक्तिवाचक नहीं है। रमेश, नाम ले लिया है किसी का, बिल्कुल है व्यक्तिवाचक, ठीक है। गंगा, बिल्कुल नाम ले दिया विशेष नदी का, विशेष व्यक्ति का। हिमालय, बिल्कुल विशेष पहाड़ का नाम ले दिया। प्रेम, प्रेम व्यक्तिवाचक नहीं। क्या हम प्रेम को पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते, बल्कि प्रेम में क्या होते हैं, फीलिंग्स होती है, भाव होते हैं, तो क्या होगी यहाँ पर भाववाचक संख्या। अगला देखिए 11th क्वेश्चन, विशेषण से बनी हुई भाववाचक संख्या कौन सी है। देखो, विशेषण से बनी हुई, पहला देखिए मानवता। मानवता किससे, मानव, ठीक है, मानव से बनी हुई है मानवता भाववाचक संख्या। ये चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी आज, ठीक है, आप इसको जाकर चेक कर सकते हैं ये कैसे भाववाचक संज्ञा बनती है। तो मानव शब्द से हमारा क्या बना, मानवता बना, ठीक है। और मानव, मानव क्या है, यहाँ पर कौन सी संज्ञा है, मानव कौन सी संज्ञा, सारे मानवों की बात हो रही है, तो जातिवाचक संज्ञा है। तो ये तो संज्ञा से ही संज्ञा बनी है, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमें क्या बताना है, जो विशेषण से संज्ञा बनी, किससे बनी हुई है, जो विशेषण से हमारी संज्ञा बनी हुई है, हमें उसका ही तो नाम बताना है ना। तो देखिए, ये तो संज्ञा से संज्ञा बन गई, ये हमारा आंसर गलत। जनता, ठीक है, जन, सारे जन की बात हो रही है, तो ये भी हमारी संज्ञा से संज्ञा बन गई। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनी है, बिल्कुल रॉन्ग है।
ममता, ये मम शब्द से बना है और मम हमारा क्या होता है, सर्वनाम होता है, तो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनी है, ये भी आंसर नहीं होगा। अब देखिए निपुणता हमारा आंसर होगा। निपुण, निपुण क्या है, विशेषण है, किसी संख्या की विशेषता बताता है। राम पढ़ने में निपुण है, ठीक है, तो यहाँ पर निपुण क्या है, विशेषण है, और इससे निपुण शब्द से हमारी भाववाचक संज्ञा क्या बनी है, निपुणता बनी है। तो हमारा आंसर क्या होगा, तीसरा हमारा आंसर ठीक होगा। अगला देखिए, भीड़ शब्द में क्या कहता है, भीड़ शब्द में कौन सी संज्ञा है। देखिए पहला ऑप्शन जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, त्रिवाचक। भीड़ में बताओ ना, देखो ग्रुप हो रहा है पूरा, भीड़ का मतलब बहुत सारे आदमी, ठीक है, बहुत सारे आदमियों जब इकट्ठा हो जाए तो उसी को भीड़ बोलते हैं ना, तो क्या होता है, ग्रुप बनता है उनका, ग्रुप यानी कि समूह बनता है। द्रव्यवाचक, ये कोई पदार्थ थोड़ी है, ये कोई वस्तु है नहीं, तो ये गलत, यहाँ पर फीलिंग्स की बात हो ही नहीं रही, ये गलत। जातिवाचक, सारी जाति की बात थोड़ी हो रही है, भीड़ ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ किसकी, व्यक्तियों की भीड़ हो, जानवरों की भी भीड़ हो सकती है, ठीक है, तो किसी का भी एक ग्रुप हो सकता है, तो यहाँ पर क्या है, समूहवाचक संज्ञा इसका आंसर होगा, ग्रुप की बात हमारी हो रही है। अगला देखते हैं, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। देखो स्त्रीत्व में स्त्री एक शब्द है, और स्त्री शब्द को जब हम भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करेंगे तो हमारा क्या बनता है, स्त्रीत्व शब्द बनता है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये आपको चैनल पर मिल जाएगा कि कैसे किसी से भी हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, भाववाचक संज्ञा इसका आंसर होगा। ये तीन ऑप्शन गलत होंगे। अगला देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, राम बिल्कुल है, ठीक है, गंगा बिल्कुल है, हाथी नहीं है, हिमालय बिल्कुल, विशेष नाम लेती है ना पहाड़ का, तो हिमालय बिल्कुल है। इसमें क्या नहीं है, हाथी नहीं है, क्योंकि हाथी क्या, मैंने किसी स्पेशल हाथी का नाम नहीं लिया, हाथी पता नहीं पूरी दुनिया में कितने सारे हाथी हैं, मैंने सभी हाथियों की बात कर दी है, तो यहाँ पर क्या हो गया, जितने भी हाथी हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा ठीक होगा। अगला देखिए, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, इसमें नेपोलियन कौन सी संज्ञा है। देखो बारी बारी से देखते हैं, अगर यहाँ पर पूछा होता समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, नाम ले दिया किसी का। भारत भी क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेपोलियन, नेपोलियन का मतलब क्या होता है, जो साहसी होता है, वीर होता है, जो मतलब कामों में अग्रणी होता है हर काम में, तो वो मतलब होता है नेपोलियन। और ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ समुद्रगुप्त ही साहसी था, वीर था, बहुत सारे योद्धा हुए हैं, ठीक है, वो भी क्या थे, वीर थे, साहसी थे, तो ठीक है। नेपोलियन क्या है, किसी, चलो यहाँ पर तो मान लो समुद्रगुप्त के लिए यूज है, लेकिन वैसे जो नेपोलियन शब्द है, साहसी वीर, ठीक है, वो बहुत सारे योद्धा हैं, किसी के लिए भी यूज हो सकता है, जो वीर थे, बहादुर थे, ठीक है, तो क्या पूरी जाति के लिए यूज हो सकता है नेपोलियन शब्द। तो नेपोलियन यहाँ पर कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है। व्यक्तिवाचक तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नेपोलियन ऐसा शब्द है जो किसी के लिए भी यूज हो सकता है। साहसी, वीर किसी के लिए भी यूज हो सकता है। भाव इसमें आ नहीं रहे हैं। द्रव्यवाचक बिल्कुल भी नहीं, पदार्थ का तो इसमें काम ही नहीं, तो क्या कौन सी होगी, जातिवाचक संज्ञा इसका आंसर होगा। अगला देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की व्यक्ति वस्तु का बोध होता है उन्हें कौन सी संज्ञा कहा जाता है। जिन संज्ञा से एक ही प्रकार के, एक ही जाति का बोध हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो जैसे मान लो अभी हमने पढ़ा था हाथी, हाथी में मैंने ये नहीं बोला ना कि हाथी का नाम सुनते ही जितने भी हमारी धरती पर हाथी हैं, सारे हाथियों का जो वो है मैप हमारे दिमाग में बन जाता है। या मैंने बोल दिया कुत्ता हो गया, घोड़ा हो गया, ठीक है, जो एक ही जाति का बोध कराते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक ही जैसी वस्तु का जो क्या है नक्शा हमारे दिमाग में जो छपता है उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या होगा, रक्षाबंधन कौन सी संज्ञा है। देखो रक्षाबंधन, अगर खाली त्योहार शब्द आता तो कौन सी होती, सीधी जातिवाचक, ये नहीं पता कौन सा त्यौहार की बात कर, लेकिन त्यौहार का नाम लिया है इन्होंने, क्या स्पेशल नाम, क्या कौन सा, रक्षाबंधन की बात हो रही है, तो क्या आंसर आएगा हमारा, व्यक्तिवाचक संज्ञा इसका आंसर हो जाएगा। देखो जातिवाचक हो नहीं सकता, अगर खाली त्योहार शब्द होता तो हमारा जातिवाचक संज्ञा होता, भाव इसमें आ नहीं रहे, गुणवाचक कोई संज्ञा होती ही नहीं है,
ठीक है, तो अगला हम देखते हैं। देखिए दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है। देखो दक्षिण नाम ले दिया मैंने दिशा का, अगर खाली दिशा होता तो जातिवाचक संज्ञा, लेकिन मैंने दिशा का नाम लिया। कौन सी दिशा की बात हो रही है, कौन सी डायरेक्शन की बात हो रही है, दक्षिण दिशा की, तो सीधा हमारा आंसर आ जाएगा फोर्थ व्यक्तिवाचक संख्या। अगला देखिए सच्चरित्रा कौन से मूल से शब्द से बना है। देखो सच्चरित्रता, ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा बन गई है और ये कौन से शब्द से बनी है, चरित्र शब्द से बनी है। ठीक है, इसका मूल शब्द क्या है, चरित्र है, चरित्र से हमारी बनी है सच्चरित्रता। नेताजी भाषण दे चुके हैं, इसमें नेताजी कौन सी संख्या है। मैंने किसी स्पेशल नेताजी की बात नहीं की, मैंने महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल, किसी स्पेशल का नाम नहीं लिया। ठीक है, नेताजी तो बहुत सारे हैं दुनिया में, तो किसकी बात हो रही है, पूरी जाति की बात हो रही है, जितने भी नेता हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखो घोड़ा है, बिल्कुल है जातिवाचक संज्ञा। घोड़े का नाम सुनते ही धरती पे जितने घोड़े हैं उनका जो है मैप हमारे दिमाग में आ जाता है। मानव है, बिल्कुल जातिवाचक संज्ञा है, धरती पे जितने मनुष्य हैं। ठीक है, अब जवान देखिए, जवान कितने सारे जवान हैं, ये वो जवान नहीं है, विशेषण वाला जवान नहीं है कि जवान है बूढ़ा है। इस जवान का मतलब जो ये सोल्जर होते हैं ना उनकी बात हो रही है, तो ये भी बिल्कुल जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, सुंदर शब्द होगा। वो क्या होगा, जातिवाचक होगा और संज्ञा नहीं है, बल्कि सुंदर हमारा क्या है, विशेषण शब्द है। ठीक है, तो आंसर आएगा फोर्थ। निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखो परिवार क्या है, परिवार का मतलब क्या है, जिसमें कई सारे आदमी मिलकर रहते हैं वही तो परिवार होता है। ठीक है, ग्रुप की बात हो रही है, समूह की बात हो रही है। ठीक है, तो वैसे तो आंसर पहला ही है कि समूहवाचक संज्ञा है, ये ग्रुप की बात हो रही है, समूह की बात हो रही है। फिर भी हम देख लेते हैं, सहायता भाववाचक संज्ञा है, सहायक शब्द से बना है हमारा सहायता, मानव शब्द से हमारा बना है मानवता। ठीक है, और जीव शब्द से हमारा बना है जीवन। ये क्या तीनों भाववाचक संज्ञा है। आंसर हमारा क्या होगा, पहले वाला हमारा आंसर ठीक होगा, परिवार। परिवार क्या हमारा समूहवाचक संज्ञा है। अगला देखिए 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में संज्ञा है। पहले में ओहो ये नहीं रखा, कौन सी संज्ञा है। देखिए इसमें एक वर्ड होगा, जो एक शब्द होगा वो संज्ञा होगा, बाकी के शब्द संज्ञा ही नहीं होंगे। वो सर्वनाम विशेषण कुछ भी हो सकता है, अव्यय कुछ भी हो सकता है। देखिए पहला ऑप्शन हम देखते हैं, सभा। सभा संज्ञा है, ठीक है, और सभा कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक। सभा सभा, सभा कौन सी है, ग्रुप की बात हो रही है, समूहवाचक। कौन सी है, समूहवाचक संज्ञा है। हरा क्या है, विशेषण है। गैरव क्या है, विशेषण है। पतला क्या है, विशेषण है। वह आदमी पतला है, ये तीनों शब्द क्या है, विशेषता बताते हैं संज्ञा की। और जबकि सभा क्या है, कि समूहवाचक संज्ञा है। तो हमारा आंसर आ जाएगा पहला। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोगी को बहुत घबराहट होती है, उसमें घबराहट क्या है। तो बताइए इसके अंदर घबराहट क्या है। ठीक है, घबराहट इसके अंदर है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय। ठीक है, तो ये घबराहट हमारा क्या है, संज्ञा है। आदमी घबरा रहा है, डर रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये हमारे किसके अंदर आते हैं, संज्ञा के अंदर आते हैं। कौन सी संज्ञा के अंदर, भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। ये घबराहट किससे बना, हमारा घबराना क्रिया से बना है। ठीक है, और ये क्रिया से भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा और विशेषण से भाववाचक संज्ञा, ये चैनल पर अपलोड है वीडियो, आप जाकर उसमें देख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, पहला। क्षेत्र को लेकर बात में अभी ये धोने लगे, इसमें क्षेत्र का भाववाचक संज्ञा क्या है, क्षेत्र का होता है क्षेत्रीयता। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और बताना आपके कितने आंसर ठीक थे।